पाकिस्तान में महंगाई में कमी, शरह नमू हदफ से कम रहने की पेशगोई। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। IMF ने पाकिस्तान के मुआशी शरह नमू का तखमीना 3% से कम करके 2.6% कर दिया। IMF ने आइंदा माली साल के लिए भी पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू में कमी का तखमीना लगाया। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 में IMF ने रवां माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू का तखमीना 3% लगाया था। रवां माली साल पाकिस्तान के मुआशी शरह नमू का मुकर्ररा हदफ हासिल न होने का खदशा है। करंट अकाउंट खसारे के तखमीने को GDP के 1% से कम करके 0.1% कर दिया गया। अफराते ज़र का तखमीना 10% से कम करके 5.1% कर दिया गया। अगले साल अफराते ज़र के 7.7% तक रहने का इम्कान। रवां माली साल IMF ने पाकिस्तान में अफराते ज़र में बेहतरी की पेशगोई कर दी। IMF की हुकूमत के निजकारी प्लान और कारोबारी माहौल की बेहतरी के लिए इस्लाहाती एजेंडे की भी हिमायत। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना स्प्रिंग इजलासों में मुलाकातों का सिलसिला जारी। पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम, जारी इस्लाहात और सरमाकारी के मौक़े पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर ख़जाना की G24 वज़ीर ख़ारजा और मरकज़ी बैंक गवर्नर्स के इजलास में शिरकत। मजबूत बैंकारी निज़ाम और मुसलसल साख्ती इस्लाहात के जरिए हासिल करदा मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को उजागर किया। वज़ीर आज़म ने IMF की ज़ेर-सदारत एक पैनल मुबाहिसे में भी शिरकत की। वज़ीर ख़जाना की अटलांटिक कौंसिल के इजलास में शिरकत। FBR की डिजिटलाइजेशन, टैक्स जैसे इस्लाहाती एजेंडे पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़जाना ने सऊदी फंड बराए तरक्की के CEO से मुलाकात में सऊदी ऑयल सहूलत के तहत फंड्स की फौरी फराहमी की दरख्वास्त की। डोएजे बैंक के वफ़द से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान की मालियाती मंडियों में वापसी में दिलचस्पी का इज़हार किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मूडीज की कमर्शियल टीम से भी मुलाकात। कहा, पाकिस्तान का माली और करंट अकाउंट सरप्लस, महंगाई कम हुई। वज़ीर ख़जाना ने मुस्तक़बिल में मुमकिन इश्तराकी अमल पर बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। अक़वाम आलम को दहशतगर्दी से निपटने के लिए हिकमत अमली बनाना होगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तुर्किया के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तैयब एर्दोगान एक दूरअंदेश और विजनरी लीडर हैं। 2010 के सैलाब में तुर्किया के सदर ने पाकिस्तान का दौरा करके मुतासरीन से भरपूर यकजहती का मुजाहरा किया और सैलाब के दौरान पाकिस्तान की भरपूर मदद की। मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मनसूबे शुरू करने पर इत्तफाक किया। इंसदादी दहशतगर्दी के लिए तुर्किया के तावन के मशकूर हैं। दोनों ममालिक में तवानाई, कानकनी, मादनियात और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में तावन पर इत्तफाक हुआ। गजा में 50,000 मासूम जानों के ज़िया की शदीद मज़म्मत करते हैं। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। मसला कश्मीर पर तुर्किया के गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर मशकूर हैं। शुमाली कब्रिस के मामले पर तुर्किया के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि बाहमी रवाबित मजबूत दोस्ती की अलामत हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। दिफाई शोबे में पाकिस्तान से मिलकर मुश्तरका मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। आलमी अमूर पर दोनों ममालिक के ख्यालात में मुकम्मल हमाहंगी है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय फॉल्स फ्लैग ड्रामे पर कई सवालात उठ गए। मोदी सरकार हमले में हलाक अफराद की लाशें क्यों नहीं दिखा रही? मारे जाने वाले नाम नेहाद दहशतगर्दों की लाशें कहां? मोदी का गोदी मीडिया एक खातून की फोटोशॉप तस्वीर नशर कर रहा है। फोटोशॉप तस्वीर में एक मर्द लेटा हुआ नजर आ रहा है। मनगढ़ंत और झूठा प्रोपेगेंडे में हिंदुस्तानी मीडिया और रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। हमले को मजहबी रंग देकर गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का ड्रामा रचाया गया। हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब अमरीकी नायब सदर भारत के दौरे पर हैं। मुबस्सिरीन का कहना है भारत इस हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तौर पर इस्तेमाल करके दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में अपनी नाकामियों से हटाना चाहता है। पाकिस्तानी अवाम ने हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। मकबूजा कश्मीर में हमले में 27 अफराद की हलाकत। तर्जमान वजारत खारजा के हमले की मजम्मत। कहा, हम मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग में हमले के नतीजे में सयाहों की हलाकत पर तशवीश का इजहार करते हैं। तर्जमान का कहना था कि वाक़े में हलाक अफराद के लवाकिन से दिली ताज़ियत करते हैं और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। पहलगाम हमले के बाद नरेंद्र मोदी दौरे सऊदी अरब मुख्तसर करके वतन वापस पहुंच गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर ही NSA और वज़ीर खारजा समेत दीगर हुकाम के साथ हंगामी मीटिंग। मोदी को ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी और उठाए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया गया।
पीटीआई के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, पंजाब हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकती है। बानी पीटीआई के वकील दरख्वास्त गुजार होने पर मुखालफत करने का हक रखते हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स में कहा, मुलजिम की गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका, अब तो जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुलजिम के फोटोग्रामेटिक पॉलीग्राफिक वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त में इस्तदा टेस्ट कराने की नहीं, जिस्मानी रिमांड की थी। हम छोटे सूबों के लोग दिल के बड़े साफ होते हैं। इस 3 रुकनी बेंच ने आज से चंद रोज कबल एक ऐसा केस सुना जिससे दिल में दर्द होता है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने पंजाब हुकूमत के वकील से इस्तफसार किया, कभी डेथ सेल में रहे हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने रिमार्क्स दिए, किसी कत्ल के मुकदमे में तो ऐसे टेस्ट कभी नहीं कराए गए। तवक्को है आम आदमी के मुकदमात में भी हुकूमत ऐसे ही एफिशिएंसी दिखाएगी। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से जेल मुलाकात न करवाने पर दायर तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरखास्त अदम पैदवी पर खारिज की। दौरान समाअत दरखास्त गुजार की जानिब से कोई पेश न हुआ। अदालत ने जेल सुप्रीडेंट के खिलाफ भी तौहीन अदालत की दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ आजादी मार्च के 2 मुकदमात की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का आइंदा समाअत पर केस को निपटाने का दिया। वकला सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। बानी पीटीआई का एफआईआर में रोल 109 की हद तक है। बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त 1.5 साल से पेंडिंग। दीगर 2 मुकदमात में बरी हो चुके। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, हम कोशिश करते हैं अगली समाअत में इस केस को निपटाया जाए। अदालत ने केस की मजीद समाअत 26 मई तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई के खिलाफ आजादी मार्च के 2 मुकदमात थाना कोसार में दर्ज हैं। पांच अक्टूबर को पीटीआई के लाहौर में एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पुलिस दरखास्त पर 1 सफ़े का तहरीरी हुक्म जारी किया। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि पुलिस के मुताबिक अली अमीन गंडापुर और दीगर मुलजिमान जानबूझकर रूपोश हो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर, हम्माद अजहर और दीगर मुलजिमान मुकदमे में नामजद हैं। पुलिस की मुलजिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरखास्त मुनासिब है। कानून के मुताबिक अली अमीन गंडापुर, हम्माद अजहर और दीगर मुलजिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं। सूरज की तपिश बरकरार, गर्मी का पारा हाई। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कराची में हीट वेव का चौथा रोज, कल से दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के। दिन के औकात में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के अजला चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान और गिरदुरमा में बारिश का इम्कान। मरी, जेलम, सियालकोट, गलियात और गिरदुरमा में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। कैनाल मंसूबे के खिलाफ एहतजाज जारी। कशपोर और कनकोट में धरना। कनकोट में वकला बरादरी और आल पार्टीज की जानिब से गोला मोड़ के मकाम पर एहतजाजी धरना तीसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि कैनाल्स का मामला सिंध के 7 करोड़ आवाम की जिंदगी और मौत का मसला, जो किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। कनकोट कैनाल निकालने से सिंध की जमीनें बंजर हो जाएंगी। कशपोर में भी धरना जारी। मरकजी शाहरा ब्लॉक धरने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। पीपल्स पार्टी का केनाल मामले पर सबर का पैमाना लबरेज। हुकूमत पर कड़ी तनकीद। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद ने कहा, आप पंजाब के नहीं ज़ियाउल हक के वारिस हैं। पंजाब में किसी किसान को आपने जमीन नहीं दी, उल्टा पंजाब की सरकारी जमीनें फरोख्त की। आपने कभी पंजाब का मुकदमा नहीं लड़ा, हुक्मरानी पंजाब में की और असासे बनाने के बजाय फरोख्त की। हम आपके तहादी नहीं, सिस्टम के तहादी हैं। हम आइन के साथ हैं। आप हमारे साथ मनाजरा करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। आज गंदम की मिसाली काश्त हुई, आप किसानों से गंदम क्या खरीदेंगे? पहले जो गंदम स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट है उसे जारी कर दें। चौधरी मंसूर ने कहा, सिंध का पानी उठाकर किसी को दें, ये होने नहीं देंगे। सदर मुमलिकत से झूठ मंसूब किया जा रहा है कि उन्होंने केनाल की मंजूरी दी। सदर कैसे मंसूबे की मंजूरी दे सकता है? इसका काम बिल और ऑर्डिनेंस की मंजूरी देना है। पानी चोरी के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है।
मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं किसी नहर की खुदाई नहीं हो रही, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सिर्फ चोलिस्तान नहर का झगड़ा है, दीगर 5 का तो किसी को इल्म नहीं। पीपल्स पार्टी का मुतालबा 6 कैनाल्स को खत्म करने का है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत छोड़ने के 0 चांसेस हैं। आइंदा आने वाले दिनों में मामला हल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के साथ 1-2 दिनों में मुलाकात हो जाएगी। पीपल्स पार्टी के साथ संजीदगी से बात आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान सही सिमत में चल रहा है, हर काम मेरिट पर हो रहा है। सदर नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं सबको मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ बेहतरीन काम करें। शहबाज शरीफ ने गिरती मईशत को पांव पर खड़ा किया। मरीम नवाज ने पंजाब में तरक्की की नई मनाजिल तय की। मरीम नवाज पंजाब में कोई काम मेरिट के खिलाफ नहीं कर रही। लाहौर की बहाली के लिए बहुत से मंसूबे चल रहे हैं। लाहौर को असली हालत में बहाल करेंगे। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, गलत खबर फैलाएंगे। पंजाब के अवाम की जिंदगियों में आसानियां और बेहतरी लाना ही मेरा ख्वाब है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात में इज़हार ख्याल कहा। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब को तरक्की की राह पर गामजन कर चुके। पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करना ही मुस्लिम लीग नून का काम है। अवाम से किए वादे पूरे करेंगे। मुलाकात में सियासी उमूर और सूबे भर में जारी तरक्याती कामों पर भी तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली की महंगाई में कमी और पंजाब की तारीख के सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट की कामयाबी लॉन्चिंग पर मुबारकबाद। इस्लामाबाद में अवाम की सहूलियत के लिए मुतअद्दिद नए मंसूबे शुरू करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अवामी मंसूबों की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई। ट्रैफिक निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए फैज़ाबाद इंटरचेंज की रीमॉडलिंग का फैसला। फैज़ाबाद इंटरचेंज की तोसी और मजीद 2 लेन्स बढ़ाने के प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। फैसल चौक के मकाम पर ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए अंडरपास की तामीर का फैसला। ब्लू एरिया में मुकम्मल शुदा पार्किंग प्लाजे को जल्द फाल करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फूड स्ट्रीट और पार्किंग प्लाजा के लिए बेहतरीन बिजनेस मॉडल तैयार करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल दाखिला मुहिम जोरों शोर से जारी। अली अमीन गंडापुर की दाखिला मुहिम को मुयसर बनाने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरूकार लाने की हिदायत। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर साहब का कहना है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खुद दाखिला मुहिम की निगरानी कर रहे हैं। 10 लाख बच्चों को स्कूल दाखिल करवाने का हदफ मुकर्रर किया गया। दाखिला मुहिम को मुयसर बनाने के लिए स्कूल बैग्स और स्टेशनरी मुफ्त फराम करने का फैसला। बहुत जल्द तालीम कार्ड के मनसूबे का आगाज भी किया जाएगा। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इस्ताते दहशतगर्दी वर्किंग ग्रुप का मॉस्को में इजलास। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की क़यादत स्पेशल सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा नबील मुनीर, रूसी वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर ख़ारजा सरगई वर्शन ने की। मुलाकात में अफगानिस्तान समेत खित्ते में दहशतगर्दी के खतरात पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का इंसदाद दहशतगर्दी पर मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। दहशतगर्दी के बढ़ते चैलेंजेस पर मुश्तरका हिकमत अमली की जरूरत पर जोर। दहशतगर्दी के खिलाफ इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर दोनों ममालिक का इत्तेफाक। दोनों ममालिक का आइंदा इजलास 2026 में मुनक़िद करने का फैसला। सीपैक में नई जहत। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआशी इश्तराक में अहम संगमील। खंजराब बॉर्डर साल भर के लिए खोल दिया गया। खंजराब बॉर्डर की आल वेदर बुनियाद पर इफ्तिताई तकरीब। वर्चुअल इजलास में दोनों खित्तों के आला हुकाम की शिरकत। मुश्तरका तरक्की पर इत्तफाक। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने कहा कि खंजराब बॉर्डर को आल वेदर बुनियाद पर खोलने का फैसला खित्ते की मईशत के लिए नई रूह साबित होगा। क्वेटा और तुर्बत में शहर में लोगों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत की फराहमी के लिए इक़दाम। सूबाई हुकूमत ने क्वेटा और तुर्बत के लिए मजीद 21 नई बसें खरीद लीं। 21 बसों में से 5 पिंक बसें क्वेटा शहर में और 4 ग्रीन बसें तुर्बत शहर में चलाई जाएंगी।